नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी भी निंदा करे वो कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वहां से रवाना हुए। राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी है। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जदयू से 13, एलजेपी आर से 2, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5-5 विधायकों ने शपथ ली। कोलकाता में ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, चुनाव आयोग और उनके सहयोगियों ने बहुस्तरीय माफियागिरी की। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। अमेरिका ने 4 मई को हुर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि 1 दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस महीने भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक वे 14 से 15 मई को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। अगर ये दौरा होता है तो क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ये अरागची की पहली भारत यात्रा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत की आधिकारिक तारीख और रूट फाइनल हो गया। इंडिगो आज से अपनी उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करने जा रही है। एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 जून को उड़ान भरेगी। पंजाब किंग्स के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक नए विवाद में घिर गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद की यात्रा के दौरान वे फ्लाइट में ई सिगरेट यानी वे पी रहे थे। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। बेंगलुरु को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से 4 विकेट से हार मिली थी। रजत पाटीदार की टीम ये मैच जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।